क्या अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा होने वाला है? क्या हर क्यूआर कोड स्कैन पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? क्या गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पेमेंट करने पर अब चार्ज लगेगा? पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर ऐसे ही सवाल तेजी से वायरल हो रहे हैं। वजह है लोकसभा में पास हुआ एक नया बिल, जिसके बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं मुफ्त यूपीआई का दौर खत्म तो नहीं होने वाला। लेकिन क्या सच में ऐसा होने जा रहा है या फिर लोग आधी जानकारी के आधार पर घबरा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर लोकसभा में ऐसा क्या पास हुआ है, क्या बदलने वाला है, किससे चार्ज देना पड़ सकता है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके रोज के यूपीआई पेमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करने का एक बिल पास किया है। इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह भविष्य में यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लागू करने की अनुमति दे सके। अभी तक कानून में ऐसी व्यवस्था थी कि जिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सरकार नोटिफाई करती है उन पर एमडीआर नहीं लगाया जा सकता। अब वही कानूनी रोक हटा दी गई, यानी सरकार के पास भविष्य में नियम बदलने की शक्ति आ गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर एमडीआर होता क्या है? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर वह फीस होती है जो किसी डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले व्यापारी की तरफ से बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है। पहले कार्ड पेमेंट पर एमडीआर लगता था, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी कुछ सेवाओं पर भी चार्ज देने पड़ते थे। लेकिन यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीरो एमडीआर की नीति अपनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करें और दुकानदार भी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के यूपीआई स्वीकार करें। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, बिल पास होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आज से यूपीआई पर चार्ज लग गया है। अभी किसी भी ग्राहक के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ अपने लिए कानूनी रास्ता तैयार किया है ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में नियम बदले जा सके। यानी आज भी अगर आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो फिलहाल पहले की तरह ही पेमेंट होगा। तो अब सवाल यह है कि फिर सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? सरकार यह बदलाव क्यों करना चाहती है? इसकी वजह भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर बदल दी है। करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लगातार यह कहती रही है कि इतने बड़े नेटवर्क को चलाने, सुरक्षित रखने और लगातार अपग्रेड करने में भारी खर्च आता है। जीरो एमडीआर होने की वजह से उनके पास कमाई का स्थायी मॉडल नहीं बन पा रहा। यही कारण है कि लंबे समय से इस व्यवस्था की समीक्षा की मांग की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है तो क्या हर यूपीआई यूजर को जेब से पैसे देने पड़ेंगे? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि बिल में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि कितने प्रतिशत चार्ज लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पर लगेगा या किस तारीख से लागू होगा। यह फैसला बाद में सरकार नोटिफिकेशन जारी करके करेगी, यानी अभी सिर्फ अधिकार मिला है, नियम तय नहीं हुए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि आज से हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग गया है, वह सही नहीं है। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि भविष्य में सरकार चाहे तो अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग नियम बना सकती है। इसलिए इस बिल को एक पॉलिसी शिफ्ट माना जा रहा है, न कि तुरंत लागू होने वाला चार्ज। अब सवाल आता है कि अगर भविष्य में सरकार एमडीआर लागू करती है तो आखिर इसका असर किन पर पड़ेगा? क्या हर यूजर को जेब से पैसे देने होंगे या फिर इसका बोझ दुकानदारों पर आएगा? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझिए कि एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। नाम से ही साफ है कि यह चार्ज आमतौर पर मर्चेंट यानी दुकानदार से जुड़ा होता है। जब भी कोई ग्राहक डिजिटल पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे नेटवर्क मिलकर काम करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए एमडीआर लिया जाता है। यानी पारंपरिक व्यवस्था में यह चार्ज ग्राहक नहीं बल्कि व्यापारी से लिया जाता है, लेकिन व्यापारी बाद में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत बढ़ाकर इस लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका अप्रत्यक्ष असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात फिर से दोहराना जरूरी है,
इस समय यूपीआई पर कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ यह व्यवस्था बनाई है कि अगर भविष्य में ज़रूरत महसूस हुई तो नियम बनाकर कुछ तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि अगली बार जब आप किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर या चाय की दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके खाते से अतिरिक्त पैसे कट जाएंगे। अब बात करते हैं उन खबरों की जिनमें 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा या सिर्फ व्यापारियों को भुगतान करने पर नियम बदलेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई अंतिम सूचना जारी नहीं हुई है जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट, चार्ज की दर या लागू होने की तारीख तय की गई हो। यानी अभी इन दावों को अंतिम नियम मानना सही नहीं होगा। असली तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों को क्या करना चाहिए। जवाब बहुत आसान है। फिलहाल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में यूपीआई पहले की तरह ही काम कर रहा है और आम ग्राहकों के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज पर भरोसा करने की बजाय सरकार और आधिकारिक एजेंसियों की घोषणा पर भरोसा करना ज़्यादा समझदारी होगी। याद रखिए, इस बिल ने सिर्फ सरकार को भविष्य में नियम बदलने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि नियम बदल चुके हैं। आगे अगर कोई फैसला लिया जाता है तो सरकार उसकी अलग से अधिसूचना जारी करेगी जिसमें यह साफ होगा कि चार्ज किस पर लगेगा, कितना लगेगा, किन ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और किन पर नहीं। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि यूपीआई अभी भी फ्री है, लेकिन भविष्य में नियम बदलने का रास्ता अब खुल चुका है। इसलिए आने वाले दिनों में सरकार की हर नई घोषणा पर नज़र रखना बेहद जरूरी होगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला भारत के डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को प्रभावित करेगा? तो इसका जवाब आज के समय में कोई पूरी तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि अभी सिर्फ कानून में बदलाव हुआ है, नियम नहीं बदले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह फैसला भविष्य की दिशा तय कर सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपनाया है उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। आज गाँव से लेकर बड़े शहर तक, सब्जी वाले से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि यह आम लोगों के लिए आसान भी था और मुफ्त भी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि इतना बड़ा डिजिटल नेटवर्क मुफ्त में नहीं चलता। हर ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक, एनपीसीआई, पेमेंट गेटवे, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। इन सब की एक लागत होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस पूरी व्यवस्था का खर्च हमेशा सरकार उठाएगी या फिर भविष्य में इसका कोई नया रेवेन्यू मॉडल तैयार किया जाएगा। शायद इसी सोच के साथ सरकार ने अपने लिए कानूनी रास्ता खुला रखा है। हालांकि सरकार के सामने चुनौती भी कम नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा कोई नियम आता है जिससे छोटे दुकानदारों या आम ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो इससे डिजिटल पेमेंट की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। वहीं अगर ऐसा मॉडल बनाया जाता है जिससे सिर्फ कुछ खास तरह के बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शन या चुनिंदा कैटेगरी शामिल हो तो आम लोगों पर इसका असर शायद बहुत कम हो। इसलिए अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर होगी। एक और बात समझना जरूरी है कि अक्सर जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। इस बार भी कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में इस बिल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार क्या नियम बनाती है, क्या किसी तरह की सीमा तय करती है या कुछ ट्रांजैक्शन को छूट मिलती है, और सबसे अहम कि क्या आम यूपीआई यूजर पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर इस वीडियो से जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।